Good morning, everyone. I am Jaypal from Jayalakshmi Sanskar School. Today I am going to teach the full form of degrees. डिग्रियों की फुल फॉर्म क्या होती है और उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही बताया कि बच्चों का जो माइंड है वो कंसंट्रेट करना है, तब जाके पढ़ाई शुरू करनी है। तो आज छुट्टी है, कल से स्कूल खुल जाएंगे तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। तो आज सबसे पहले बच्चे मान लो घर से आ रहा है, रास्ते में किसी बच्चे से झगड़ा हो गया, कोई कॉपी या पेंसिल भूल के आ गया, या घर में मम्मी पापा का झगड़ा हुआ है, तो उस बच्चे का माइंड वहीं रहेगा और टीचर जाते ही पढ़ाना शुरू कर देता है तो वो बच्चा कभी भी पढ़ेगा नहीं, ध्यान उसका वहाँ पे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपने ऐसी प्रेरणा देनी है या कोई मोटिवेशन ऐसा करना है कि जिससे बच्चा कंसंट्रेट हो जाए। तो कंसंट्रेट के लिए कोई चुटकुला या कोई इस तरह की ट्रिक या कोई मैथ की हो, इंग्लिश की, जिससे बच्चे का ध्यान क्लास में आ जाए। तो मेरा यही है, मैं जब भी क्लास में जाता हूँ तो मैं इस तरह का कुछ करता हूँ जिससे बच्चा पूरी तरह से कंसंट्रेट होके और क्लास में मन लगा लेता है। तो आज हाउ टू कंसंट्रेट कैसे करें। तो पहली मेरी ट्रिक है कि किसी के मन की संख्या, किसी के मन में क्या संख्या है, मान लो बच्चों से मैं कह रहा हूँ भाई सोचो, तुम कोई भी एक संख्या सोच लो। अब बच्चा मान लो कुछ भी संख्या सोचता है, वो मुझे नहीं बताता है, लेकिन मैं उसका गैस कर सकता हूँ कि उसका आंसर क्या होगा। तो मान लो किसी भी एक बच्चे ने संख्या सोची 57, मैं नहीं पूछूंगा उससे, मैं पर बच्चे से पूछूंगा भाई तुम कुछ भी मन में सोचो। तो उसने सोच लिया 57, तो मैं उससे सिर्फ ये पूछूंगा कि जो तुमने संख्या सोची है उसका पहला अक्षर क्या है। तो पहला अक्षर 5 है। अब इस 5 की एक संख्या बनानी है। जैसे हमने बना दी 3 बार 5 ले ली, 555। अब 555 में 5 + 5 + 5, तो मैं गैस करता हूँ कि सभी का आंसर 37 होगा। अब ये हो गया 15, अब ये 15 हो गया, तो 555 डिवाइडेड बाई 15 ये करोगे तो आंसर आएगा 37। यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ संख्या, कुछ भी ले सकते हो। चलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही ज़रूरी है, फुल फॉर्म ऑफ डिग्रीज। जो हम डिग्रियां लेते हैं उनकी फुल फॉर्म क्या है, उन्हें बच्चे बिल्कुल बहुत कम जानते हैं। हिंदी में तो जानते ही नहीं है, बस ऐसा ही सुन लिया BA BSc MSc, लेकिन आज मैं इनको फुल फॉर्म बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा इन्हें क्या कहते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं BA, तो बी से बैचलर ऑफ आर्ट। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मैक्सिमम बच्चे नहीं जानते हैं, तो इसको कहते हैं कला स्नातक। कला स्नातक, स्नातक। तो ये क्या है, 3 साल का कोर्स होता है और +2 के बाद किया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं MA। MA का होता है मास्टर ऑफ आर्ट। मास्टर ऑफ आर्ट मतलब कला स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर, कला स्नातकोत्तर। इंग्लिश में बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम बच्चे हैं जो इसको बता सकते हैं। तो इनका पूछना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई पूछता है भी बता इसकी क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं BSc। तो B से बैचलर, BSc बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस, इसको क्या कहेंगे, BSc को इसे कहते हैं विज्ञान स्नातक। विज्ञान स्नातक। नेक्स्ट लेते हैं हम MSc।
एम से मास्टर, ये पोस्ट ग्रेजुएट होती है, तो इसको हम कहते हैं मास्टर साइंस MSc। इसको मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान में स्नातक कोर, मास्टर ऑफ साइंस विज्ञान में स्नातक कोत्र। नेक्स्ट हम लेते हैं बीकॉम। बीकॉम क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो ये क्या होता है? स्नातक इन कॉमर्स। अभी लेते हैं MSc, तो इसमें होता है मास्टर ऑफ MCOM है, मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये होता है स्नातकोत्तर, कोत्र। अब आते हैं हम MBA, तो ये होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर होता है BBA। BBA का होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है BHM। BHM क्या होता है? बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, BHM। फिर आता है, तो ये हो गया बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, होटल प्रबंधन में स्नातक। नेक्स्ट हम लेते हैं BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको कहते हैं कंप्यूटर विज्ञान में अभियांत्रिकी स्नातक। नेक्स्ट MCA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये भी क्या हो जाएगा? कंप्यूटर विज्ञान में अभियांत्रिकी स्नातकोत्तर। नेक्स्ट है PGDM, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। इसका होता है प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। तो अभी 12 ही बता रहा हूँ, सारे बताएंगे तो भूल जाओगे, सभी बच्चे इनको याद करके आएंगे। तो कल मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको इंग्लिश में जानते हैं, लेकिन उसको हिंदी में अगर हम पूछते हैं तो कोई बच्चा नहीं बता पाता। जैसे मानो मैं कहता हूँ भाई, जो हिंदी में होती है टिकट,
टिकट को, ये इंग्लिश का शब्द है, TICK, टिकट। अब किसी भी बच्चे से पूछ लेना, इसकी हिंदी नहीं बता पाएंगे, मैक्सिमम बच्चा, कोई एक दो ही बच्चा है। तो टिकट की जो है हिंदी क्या होती है। उसके बाद कंडक्टर को क्या कहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द है जो बच्चे नहीं बचा पाते। जैसे TTE होता है ट्रेन में, TTE। तो इसके हम अगर पूछते हैं तो बच्चे नहीं बता पाते, फुल फॉर्म भी नहीं पता, हिंदी भी नहीं पता। जैसे कंडक्टर है, बस में कंडक्टर होता है, कंडक्टर। अब बच्चे कंडक्टर तो समझ जाएंगे, लेकिन मैं अगर हिंदी पूछूं तो नहीं पता। तो कंडक्टर की हिंदी क्या होती है, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, परिचालक, परिचालक। ऐसी होती है रिसिप्ट। रिसिप्ट को सब पूछते हैं, लेकिन उसको नहीं पता है रिसिप्ट की हिंदी क्या है। तो रिसिप्ट, RECEIPT, रिसिप्ट। रिसिप्ट को क्या कहते हैं बताओ हिंदी में। मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते। इसको बोलते हैं पावती। तो कल 20 शब्द ऐसे बताएंगे जो बच्चे जो है अंग्रेजी में जानते हैं, लेकिन हिंदी बताने में असमर्थ है। कल से स्कूल खुल जाएंगे, और कल से हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, शाम को जो कोचिंग क्लासेज हैं, वो सेम टाइम रहेगा, 5 बजे से 7 बजे तक। और सभी बच्चे अपनी तैयारी करके आएँ। कल शायद आते ही मैं आपका टेस्ट लूँगा, क्योंकि छुट्टियों में आप लोग भूल चुके होंगे। तो सभी बच्चे तैयारी के साथ आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।